एपिसोड की शुरुआत होती है और मिहिर जोर से चिल्लाती है हांसू। और तभी हांसू सोचता है कि मैंने अब बहुत देर का इंतजार कर लिया। और तभी वो अपना लास्ट डैगर का इस्तेमाल करके उसे अब उसके फेस पे मार देता है और वो सांप बहुत तेजी से चिल्लाता है और उसको छोड़ देता है। और हांसू पीछे की साइड जाता है और वो सांप तड़पने लगता है। और फिर हांसू सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने मैनेज किया कि उसको 3 बार उसको वहां पे स्टैब कर दिया। अगर देखा जाए तो मेरे हाथ को बहुत ही ज्यादा तेज से चबा लिया है, पर अगर देखा जाए तो मैंने अपना स्टेमिना बढ़ा रखा है, जिसके वजह से बहुत तेजी से हील हो जाएगा। पर अगर बाद में देखा जाए तो ये सब रेसेस के पास एनहांस रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण इनकी हीलिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इवॉल्व हो जाएगी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के। और ये सब पॉइज़न इनके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो हमें पावर्स और अथॉरिटीज़ का भी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। पर देखा जाए तो अर्ली पॉइज़न प्रूव करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ऑफेंसिव मेथड होता है। और देखा जाए तो ये मैं इस यहाँ तक नहीं पहुँच पाता अगर इसको पैरालाइजिंग पॉइज़न के बिना। और तभी वो अपना डैगर इस्तेमाल करता है, बोलता है कि अब ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। और वो साँप वहाँ पे मर जाता है और गिर जाता है। तभी मेह बोलती है कि हांसू क्या तुम ठीक हो? और हांसू उधर आते हुए बोलता है कि तुम लोग अभी यहाँ पे भी हो? और मेह बोलती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मेरे को बहुत ही तुम्हारे बारे में टेंशन हो रही थी और क्या मेरे को नहीं आना चाहिए था? क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? तभी फिर हांसू बोलता है कि बेसिकली देखा जाए तो ये सिर्फ़ कुछ खरोंचे हैं और ये पहले से ही हील हो चुका है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। तो तभी टेंशन सोचता है कि वैसे भी देखा जाए तो इस मॉन्स्टर को उसने अकेले ही हराया है और मैं जानता हूँ कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैंने सोचा नहीं था कि इसके और मेरे बीच में इतना बड़ा डिफ़रेंस होगा। आखिरकार मैं इसको कैच अप कैसे करूँगा? तभी हांसू उस साइड जाता है और वहाँ से एक रूम्स उठाता है। तभी नेहा बोलती है कि तुम आखिर क्या दिक्कत है? तभी वो बोलता है कि आखिर देखा जाए तो ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसका मतलब ये रिवॉर्ड। तभी स्केल्स के शॉकवेव रून मिलता है। तभी वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर मेरे पास मैजिक रून्स होता, पर अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को अभी मैजिक एक्टिवेट करना है। तभी तंगसंग बोलता है कि क्या तुम इसको यूज़ करने का प्लान कर रहे हो? अगर देखा जाए तो इस मॉन्स्टर के साइज़ को तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होगा, मैं तुमसे जल रहा हूँ। तभी हांसू बोलते हैं कि नहीं, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। वैसे भी देखा जाए तो मैं 7 ही रून्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ तक मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। और फिर तभी संगीन बोलता है कि क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? तभी सैमसंग बोलता है क्या? और तभी उसको धक्का वो देते हुए बोलता है कि नहीं, तुम इसको अच्छे से प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाओगे और जहाँ तक तुम बिलॉन्ग करते हो ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम इसको देने की मत सोचना, जल्दी से अगर हो तो मेरे को दे देना। तभी सांगिन बोलते हैं कि तुम्हारे पास पहले से ही है। तभी तंगसुंग बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि आखिर इसका पॉइंट क्या है यूज़ करने का? वैसे भी देखा जाए तो तुम बहुत दिनों से ही लोगों के पीछे ही रहते हो। इसमें फ़ायदा क्या है? तभी वो बोलता है संजीन कि अगर मेरे पास भी सुपर स्ट्रॉन्ग कुछ होगा पावर, तो मैं भी अब बहुत ही अच्छा काम कर पाऊँगा। तभी तंगसिंग बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे को बीट करने का सोच रहे हो? वैसे भी देखा जाए तो मैंने तुम्हारी गर्दन अभी पहले कुछ देर पहले पकड़ी थी। तभी मिया बोलती है कि गाइस तुम लोग स्टॉप हो जाओ, अब ये लड़ाई मत करो। तभी हांसू बोलते हैं आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? वैसे भी देखा जाए तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी को देने वाला हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे इसको बेचने वाला हूँ। चलो तो तुम लोग यहाँ पे मेरे को जानते हो तो इसलिए मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूँगा। जो यहाँ पे सबसे पहले ही डील फर्स्ट करेगा उसको मैं ये दे दूँगा। तभी वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी तंगसिंग बोलते हैं क्या मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ? अगर तो फिर हांसू बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गारंटी लेगा तभी मैं ये सोच सकता हूँ। तो तभी फिर वो बोलता है मिया से क्या तुमने डिसाइड किया? मिया बोलती है हाँ, मैंने ये किया है कि मैं लूँगी। तभी वो हांसू सोचता है कि मेरे को जैसे ही एक्सपेक्टेड था। ये लोग एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे को कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि ये सारे इसने बहुत ज़्यादा मैजिक रूम को कंज़्यूम किया लिया है। तो इसका तरह से देखा जाए तो ये अब ये छुपाना नहीं चाहती और इसने जो पहले बंदे को मारा तो इसने खुद को ही लिया है। और वैसे भी देखा जाए तो ये सरप्राइज़ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ हिडन कार्ड्स होना ही चाहिए, तुम्हारे अच्छे के लिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक्सपेक्ट में अच्छी है। तभी मिया उसके पास आते हुए बोलती है कि ये लो, मेरे पास कुछ एजिलिटी रून्स है और 3 यहाँ पे सेंस रून्स है। उसके साथ-साथ मेरे पास 7 स्टैमिना और स्ट्रेंथ रून्स है। तभी वो बोलते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें एग्री किया था 5% डिस्काउंट में, इसलिए मैं सिर्फ़ 6 स्ट्रेंथ रून्स लूँगा। तभी वो बोलती है कि चलो तुमने मेरे बारे में इतना तो सोचा। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे ऊपर मीन हूँ। अब यहाँ पे एक हैबिट बना लो कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी फ्री स्टफ्स तो नहीं मिलेगा। और तभी तो बोलते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम कोई भी समय तुम मारे जा सकते हो। तो यहाँ पे कोई डील नहीं है कि यहाँ पे कोई भी दुनिया में विदाउट प्राइस का कुछ नहीं मिलेगा। तभी मिहिर कुछ सोचती है।
और फिर वहाँ से हांसू जाने लगता है, बोलता है कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया है। वैसे भी देखा जाए तो इस यहाँ पे स्केल है स्नेक का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और ये देखा जाए तो मैंने यहाँ पे ज़ूथेरियम भी देखा है आस-पास। लकीली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे पहले की शुरुआत की है और वो उसको तोड़ता है। और फिर बोलते हैं कि मीहा और संगिन सोचते हैं क्या ये फिर से अपना सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है? तभी हाँ, संगीन सोचता है क्या ये नीडल बना रहा है? और फिर मीहा सोचती है क्या ये मेटालिक है? वैसे भी देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, और हांसू अपने हाथों से ही उसको मोड़ने लगता है और वो एक तरफ से डैगर निकालता है। और फिर हांसू मीहा सोचते हैं कि आखिर ये क्या इनक्रेडिबल प्लानिंग कर रहा है? आखिर इस टाइम पे क्या बनाने वाला है? तभी तंगसिंग बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो? और फिर वो देखता है कि वो साँप को काटने लगता है। बोलते हैं ये कितना बुरा है, और वैसे भी क्या तुम इसका यूज़ करने हो? क्या फिर से तुम ज़हर बना रहे हो? तभी बोलते हैं कि नहीं, इस टाइम मैं कुछ अलग बना रहा हूँ। और तभी वो सोचता है कि वैसे भी देखा जाए तो इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, पर ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इसको वेपन के थ्रू इस्तेमाल करूँ। इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ नया बनाना होगा। अगर देखा जाए तो 11th के 134 वेपन कॉम्बिनेशन को देखा जाए, तो यहाँ पे मॉन्स्टर ट्यूटोरियल और मटेरियल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ट्यूटोरियल 1 टू 11 तक देखा जाए तो यहाँ पे नीडल का एक लिमिटेड एरिया इफ़ेक्ट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इन्फ्लिक्ट करने सेकेंडरी डैमेज करने के लिए, जैसे ब्लीडिंग। पर अगर मेरे को देखा जाए तो मेरे को पिन पॉइंट वीकनेस बहुत अच्छे से कर लेता हूँ अपोनेंट का एक्यूरेटली। तो मेरे को यहाँ पे अपने एबिलिटी पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है लोगों को वीकनेस चूज़ करने के लिए। तो देखा जाए तो निडल मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, पर इसका टिप देखा जाए तो बहुत ही खरुदरा है। तो इसको देखा जाए तो मेरे को अच्छे से क्राफ्ट करना होगा, क्योंकि मैंने हाथ से क्राफ्ट किया है, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर वो डैगर्स उस पर मारने लगता है, बोलता है कि चाहे जो भी हो। यहाँ पे देखा जाए तो मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए, कंसिडरिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा कॉम्बिनेशन क्राफ्टिंग कर सकता हूँ। और जो मेरा बेस्ट वेपन था बेसिक मटेरियल के हिसाब से, तो ये देखा जाए तो वर्थवाइल है। और यहाँ पे देखा जाए तो मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ इसके डिफेंस को। आखिरकार वो मॉन्स्टर है जो इसको मेरे को डिफीट करना है, वो सेकंड हिडन प्लेस पे है, और वहाँ पे एक मॉन्स्टर चेन से बंदा दिखाता है। तभी वो उस निडल के ग्रिप को बनाता है, बोलते हैं फाइनली अब ये वेपन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और फिर वो वहाँ पे कुछ बड़बड़ाने लगता है, और तंगसुंग देखता है और फिर वो थोड़ा हैरान होता है, और फिर आके बोलता है क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ? वैसे भी मैं देखा जाऊँ तो मैं अपने सारे रूल्स इसको बेचने के लिए तैयार हूँ। तभी वो सोचते हैं कि अगर देखा जाए तो इस बंदे ने इस पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो मेरे को अगर देखा जाए तो अपने करंट वेपन के हिसाब से तो ये कुछ नहीं है। तभी वो बोलता है हांसू कि अगर देखा जाए तो ये ट्रिकी वेपन है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको बेच सकता हूँ, पर अगर देखा जाए तो मेरे पास और मटेरियल नहीं है कि मैं इसको दोबारा बना सकूँ। तभी बोलता है डैम इट! और तो वो सोचता है तंगसुन कि ये इसने सेल्फिश बास्टर्ड ने सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल किया है। अगर देखा जाए तो इसके साथ मैं रहूँगा तो और भी आगे चल के मेरे को अच्छा चीज़ें मिलेंगे, इसलिए मेरे को थोड़ा सहना पड़ेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन आ ही जाएगा। और तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है और वो सबवे कितना क्लीन है, और ऊपर से देखा जाए तो ये बंदे यहाँ पे कॉम्बैट के लिए रेडी है, और वो भी हमेशा के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे कोई फाइटिंग नहीं हुआ है। तो मैं क्या यहाँ पे रिवॉर्ड्स ले सका हूँ? तभी वो लोग मीहे और संगजिन और टंगचन को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे कहाँ आ रहे हो? वो बोलते हैं क्या? तभी वो बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ़ एक ही पर्सन आ सकता है, और वह तुमने सुना नहीं? यहाँ पे सिर्फ़ एक ही पर्सन इस ट्रेन सबवे को राइड कर सकता है, तो तुम लोग यहाँ से उतर जाओ। और वहाँ पे सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी संगजिन बोलते हैं कि आखिर क्या गलत है? वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे इतनी सारी जगह है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ सिर्फ़ एक ही पर्सन जा सकता है? तभी टंग सिंह बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे रूल नहीं जानते हो क्या? आखिरकार हमने भी यहाँ पे फाइट किया है साथ में। तो तुम ऐसे यहाँ पे कैसे चूज़ कर सकते हो कि हम यहाँ पे पिक एंड कर सकते हो कि ये जाएगा, ये नहीं जाएगा? तुम कैसे कर सकते हो? और वैसे भी हमारे हेल्प के बिना तुम यहाँ नहीं आते। तभी वो बोलता है क्या हेल्प? तभी वो सोचता है कि ये लोग सही में बेवकूफ़ है। अगर देखा जाए तो ये लोग अच्छा चांस है कि ग्रैब कर सके कोई भी वाइस चॉइस को, पर इन्होंने अभी भी रियलाइज़ नहीं किया है। तभी वो खड़ा होके बोलते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, इसलिए मेरे को पहले ही जाना होगा, और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी रूल नहीं है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो इसको सेटल आउट कर सकते हैं मेरे साथ, और ये बाद में हम लोग डिस्कस सकते हैं अपने लॉयर का, और तुम लोग फिर बाद में मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। तो तुम लोग क्या चॉइस करना चाहते हो? वैसे भी अब देखा जाए तो तुम्हारे पास एक ही 2 चॉइस है, जिसमें से एक तुम्हें चूज़ करना होगा, और वो टंगसेन की तरह अपना निडल स्वॉर्ड करता है।